तो राम राम भाई सभी को। आज है डे 2 फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल एग्जाम। तो अभी क्या हो रहा है, रात के 12:30 और अभी मैंने डे 1 के ब्लॉग को अभी अपलोड करना चालू किया है और पता नहीं क्यों मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होने लगा है। तो रात के 1:30 बजे के करीब मेरा ब्लॉग अपलोड हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं जाके। ये इस चैनल का पहला वीडियो डालने के बाद मैं चला गया सोने और सुबह में उठा तो मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। आज मेरा आँख खुलता है सुबह में 7:40 के करीब। सुबह उठने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम होता है अपने पढ़ने की जगह साफ करना, उसमें लग जाता हूँ। और एक प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लाइफ में कंसिस्टेंसी बनाए रखना, इस एग्जाम में तो ज़्यादा ही था। तो आज के वीडियो में यही बात करूंगा, तो कैसे कंसिस्टेंसी बनाए रखा जाए हमारे इस कंपटीशन के ज़माने में। सफाई करने के बाद मैं चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। तो फ्रेश होकर आने के बाद सबसे पहला काम होता है आज के पूरे दिन का शेड्यूल बनाना, उसमें लग जाता हूँ। जैसा कि हमारा टॉपिक है इस कंपटीशन के ज़माने में कैसे हम लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखें। तो जैसा कि हम लोग का लक्ष्य है कि एसएससी का एग्जाम क्लियर करना, तो ये तो नहीं होगा कि आज पढ़े कल क्लियर हो गया। इसके लिए हमें 1 साल 2 साल लग सकते हैं। तो हमें इस चीज छोटा करना चाहिए। जैसे कि आज हमारा क्या लक्ष्य है, आज उसे शेड्यूल में तोड़ना चाहिए। आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। इस तरीके से हम लोग अपने टारगेट को वो कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं और उसे अचीव कर सकते हैं। तो आज का हमारा टारगेट बन चुका है। ट्यूशन जाना है, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है, मैथ का क्लास करना है, इंग्लिश का, फिर पॉलिटी का, फिर रीजन का, और फिर टाइम हुआ तो प्रैक्टिस करूंगा। तो इसी तरीके से छोटा छोटा टारगेट बनाना होगा, जिससे आगे चल के ईजी होगा, आसानी होगा हमें इसे अचीव करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे क्लास में 1 घंटा का भी समय बाकी है और अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बना है। इसी बीच में मैं पॉलिटी का क्लास आधा खत्म कर दूंगा। इसी तरीके से मेकअप करना होता है, समय को यूटिलाइज करना पड़ता है। मुझे पॉलिटी में बाकी सब सही लगता है, बस सिर्फ आर्टिकल्स में मुझे समझ नहीं आता कैसे कैसे याद करें। अगर आप लोग कुछ आइडिया हो तो बताइएगा। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो ट्यूशन टाइम हो चुका है, अभी तक मेरा ये पूरा वीडियो आधा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरीके से टाइम यूटिलाइज करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं ट्यूशन के लिए। तो ट्यूशन जाते समय मेरा एक दोस्त मिल गया और आज कुछ ज्यादा ही मैं चमक रहा था। दो भी कुछ ज्यादा ही अच्छा हुआ था, टाइमिंग इतना अच्छा था। जैसे ही हम लोग पहुंचे वैसे ही सर भी आ गए। तो ट्यूशन से आने के बाद ट्यूशन और ब्रेकफास्ट दोनों कंप्लीट हो गया और उसके बाद जो पॉलिटी का बचा हुआ है थोड़ा सा, उससे मैं कंप्लीट कर देता हूँ तो वो भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, बाकी सबको कंप्लीट कर दूंगा फिर। तो इसी तरीके से टाइम को यूटिलाइज करना होता है। सबके पास 24 घंटे है, पर आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं यही मैटर करता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं सारे दिन एकदम फिक्स जो टाइमिंग बनाता हूँ उसी पे करता हूँ, जरूरी नहीं है। अगर आप 100 में से सिर्फ 80% काम भी करते हैं वही बहुत है। वही आप डेली 80% करें वही बहुत है, पर डेली करना बहुत जरूरी है। डेली, ये नहीं कि आप आज कर रहे हैं तो उसे 10 दिन बाद करें, वो बेकार है। तो मेरा पॉलिटिकल लेक्चर कंप्लीट हो चुका हूँ, उसे टिक करके अब चलता हूँ सबसे हार्ड सब्जेक्ट मैथ, उसे कंप्लीट करता हूँ। मेरा राय तो ये रहेगा कि जो सबसे हार्ड आपको लगे, जैसे कि मेरे को मैथ सबसे हार्ड लगता है, उसे मैं सबसे पहले करता हूँ। आज सिर्फ टाइम कम था इसलिए मैं पॉलिटी को पहले कर लिया, नहीं तो मैं मैथ को प्रायोरिटी सबसे पहले देता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश ये कीजिए जो सबसे हार्ड लगे आपको उसे सबसे पहले खत्म करने की कोशिश कीजिए। तो हार्ड से मेरा मतलब था जो आपको सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगे, जिसमें आप बोर हो जाते हो, नींद आने लगे, उसे सबसे पहले कर दो। क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें आपको नींद आने का कोई सवाल ही नहीं होगा। तो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन जो फॉर्म दिया है जनगणना करने के लिए, तो वही फॉर्म आया था, उसे मैं फिलअप कर देता हूँ। और शाम हो गया था बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा चला जाता हूँ फ्रेश माइंड होने के लिए दोस्त के संग थोड़ा घूमने, और आकर के सारा अपना टास्क कंप्लीट कर देता हूँ। तो अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।